नमस्कार साथियों, मैं यह समान योजना की बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जितने भी महिलाएं छूटी हुई है उनमें से 1 लाख महिलाओं को फिर से योजना का लाभ मिलने वाला है दोस्तों। इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाली है कि किन महिलाओं को किस कारण से पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों कहानी में बने रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और जिनका जिनका पैसा अभी नहीं आया वो कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैया समान योजना का बड़ा ऐलान सरकार ने कर दी है। 15 मार्च से पहले ऐसे पाए 6वीं 7वीं और 8वीं। इसका प्रोसेस क्या है दोस्तों? मैया समान योजना का झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण समान योजना कल्याण है, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं होती है उसको ये सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। मित्रों, इस आधार के और इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करने में मदद कर रही है। लेकिन आज के इस 7वीं और 6ठी का जो किस्त है कुछ महिलाओं को आया है, कुछ महिलाओं को नहीं आया है। इसका क्या कारण है, क्यों नहीं आ पाया है? या उसका अकाउंट में गड़बड़ी है या आधार सेटिंग में गड़बड़ी है? इसको लास्ट में आप लोग को मैं पूरा समझाने वाला हूँ, क्योंकि अंत तक बने रहिए। इस योजना के जो महिला होती है, झारखंड की वे महिलाएं होती है जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है। पहले तो यह 30 से 50 वर्ष की थी, लेकिन अभी फिलहाल 18 से 50 वर्ष की कर दी गई है। राज्य की वो ग्रामीण हो या शहरी हो, सबको ये पैसा मिलने वाला है। महिलाओं के लिए लाभकारी मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत महिलाओं को दिए जा रहे हर महीने की किस्त प्रदान कर रही है। इसमें उनका आर्थिक मदद भी हो रहा है दोस्तों। हाल ही में झारखंड सरकार ने घोषणा की 6ठी 7वीं और 8वीं 15 मार्च से पहले अभ्यर्थियों को पैसा भेज दी जाएगी। लेकिन कुछ जिलों को यह पैसा मिला है और कुछ महिलाओं को ही मिला है। लेकिन बहुत सारे महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। जितने 5वीं किस्त में महिलाओं को पैसा मिला था वो 6ठी और 7वीं किस्त वाले को नहीं मिल पाया है। आखिर इसका क्या कारण है? इस घोषणा के साथ जितने भी महिलाएं को 7,500 की राशि मिली है, जो माह के 3 माह की किस्तें एक साथ दी गई है दोस्तों। इसमें मुख्य बिंदु का कारण मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना में किस तरह से गड़बड़ी का सामना हमारे इस झारखंड वासी की महिलाएं कर रही है। उसमें गड़बड़ियां जब पाई गई तब महिलाओं की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए था। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी है कि आधार सीडिंग और आधार कुछ गड़बड़ी करके वह 17 वर्ष की महिलाओं को भी जब वहां पर लगा दिया गया है। लेकिन जब उसे ऑनलाइन चेक किया जाता है तो उसका आधार अपडेटिंग नहीं बता रहा है। आवेदन करने के लिए महिलाओं को अपने बैंक खाते में जहां सीएससी होता है, आवश्यकता दस्तावेज जो वहां पर कागज दिए गए थे, आधार हो या अकाउंट नंबर हो, उसमें कुछ छेड़छाड़ हो गई है। भुगतान की स्थिति जांच आधारित जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट में आप लोग चेक करवा सकते हैं या प्रज्ञा केंद्र जाके उसकी सहमति या आधार के माध्यम से उसे दिखवा सकते हैं दोस्तों। इसमें जो दस्तावेज और कागज मांगा गया था, जिसमें से आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड की कॉपी मांगी गई थी और बैंक अकाउंट की कॉपी मांगी गई थी। सारे ऑनलाइन किए जाने के बाद वो सत्यापन होना जरूरी था, लेकिन सत्यापन नहीं होने के कारण ये सारी गड़बड़ियां सामने आ गई है। इस योजना के तहत झारखंड की लगभग 38 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है दोस्तों। यह योजना झारखंड की राज्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रही है। भुगतान की स्थिति की जांच कैसे करना चाहिए, ये आपको स्थिति के कारण निम्न कारणों को पालन जो करता है कि आखिर में आप में गड़बड़ी क्या हुई जिसके कारण पैसा नहीं है। जिसमें से महिलाएं जब फॉर्म डाल रही थी तो सीएससी केंद्र वाले बहुत सारे फॉर्म का उसमें दुरुपयोग कर दिया है। 5वीं किस्त तक सरकार ने सबका अकाउंट में पैसा भेजा, लेकिन जब 3 महीने की बारी आई तो उसमें कुछ गड़बड़ियां जो थी उसको सुधार करना जरूरी था दोस्तों। इसलिए सुधार करने के बाद बहुत सारी महिलाओं को पैसा नहीं दिया गया है। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि वो पैसा जल्द ही भेजे जा रहे हैं। जिनमें की गड़बड़ियां है वह इसका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है, ओटीपी शो नहीं कर रहा है। ओटीपी एक बार एक्टिव करवा लें, उनको पैसा एक बार चेक करवा लें कि मेरा अकाउंट और आधार दोनों एक्टिव है कि नहीं है। जब अधिकारी द्वारा चेक और सत्यापन किया जा रहा है तो उसमें महिलाओं को निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। महिला की आयु 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। महिला किसी
दूसरे राज्य से नहीं होना चाहिए। जहाँ का वह निवास स्थान है, जहाँ का वह आधार है, वहीं का उसका लोकेशन होना चाहिए। महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए। उनके घर में कोई चार पहिया या बड़े घर नहीं होना चाहिए। इसी के कारण उन लोग को छटैयाकरण हुआ है। महिला का बैंक का जो खाता होता है उसमें आधार लिंक होना चाहिए। जब पैसा आना जाना होता है तो उसमें मैसेज आना चाहिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद कर रही है, बल्कि उन्हें परिवार की सामाजिक स्थिति में सुधार लाती है। यह योजना महिलाओं को उनके बच्चे और शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करने में मदद कर रही है, जिसके उनके परिवार की स्थिति में सुधार हो। दोस्तों, जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर नए अपडेट के साथ में आ रहा हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि किनका किनका पैसा नहीं आया है। तब तक के लिए नमस्कार।